भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 7वां अध्याय और 23वां श्लोक। हमने सुना कि जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए और ब्रह्मा शिव गंधर्व सारे लोगों ने क्या किया, गिर कर दंडवत प्रणाम किया। आगे चलते हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में। तत्ते श्लोक संख्या 23। तत्ते जसा हत रुचः सन्नजिव्या ससाध्वसः मूर्धना धृतांजलि पुटा उपतस्थूर धोक्षजम। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। तो ये होता है कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक हेयर कृष्ण हिमसेल्फ, और देयर में बी सम वेरी सीनियर वैष्णव और गुरु, तो हमें आपसी मतभेदों को भुला देते हैं और पुरानी सारी बातों को छुड़ा देते हैं, बिकॉज वी रिस्पेक्ट। अगर हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उनके सामने भी तू मैं जी हजूरी करते रहते हैं, मतलब या चीखना चिल्लाना करते रहते हैं। हाँ, बट दिस इज़ नॉट द कल्चर ऑफ वैष्णव। और जब देखता है कि उनके सामने सीनियर्स खड़े हैं, यही हमारी ये इसी से पता चलता है कि हमने वास्तव में क्या सीखा है इतने सालों में। एक वैष्णव शाही होता है बाई नेचर, ये उसका वन ऑफ द क्वालिटी है कि वो शाही होता है। उसको अपने सीनियर्स के सामने बहुत शाईनेस दिखानी चाहिए, ना कि उसको बहुत ज़्यादा उत्तेजना में या अपने आप को प्राइड दिखाए, अपने इंटेलिजेंस को शो करे। वो मूर्ख सा बना रहे और कम बोले, शांत रहे। यही उनके लिए सत्कार है, हमारे सीनियर्स के लिए। अगर हमारा कोई झगड़ा भी है तो हमें सोच लेना चाहिए कि ऐसी समय पर हम झुक जाएं। डज नॉट मैटर कि हम अपने आप को प्रूव कर भी पा रहे हैं कि नहीं, अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं बड़े तरीके से। तो दिस इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, सीनियर्स, वैष्णवास और गॉड हिमसेल्फ। तो जब भगवान सब आ गए यहाँ पर, हाँ, तो सब क्या है, नारायण की शारीरिक कांति के तेज से सब लोगों की कांति मंद हो गई। हमने सुना ही था, सब चुप हो गए एकदम से। हाँ, आश्चर्य भी था, सम्मान भी था, भय भी था, है ना। अलग अलग विचार सबके अंदर पैदा हुए, जैसे जैसे भगवान के प्रति किसी का भाव है। कोई साख्य रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में है, कोई शांत रस में है, इत्यादि अलग अलग रस हैं। उसके अनुसार लोग डील करते हैं भगवान के साथ। हाँ, तो सब लोगों के अंदर से इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि भगवान की स्तुति हमें करनी चाहिए। ये एक भक्त का गुण है कि जब वो साथ में बैठते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, तो उस भगवान के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहते हैं। उसको सब कुछ, हर चीज़ में उनका आप चाहे तो जगन्नाथ जी जब तक जाएंगे तब तक हम सेवा करेंगे। हाँ, या ऐसी कुछ बातें उनकी चलती हैं आपस में। दैट इज़ हाउ दे ग्लोरीफाई। अपी अर्वाक वृत्तयः यस्य मही तु आत्मभूवादयः यथा मति गुणन्ति स्म कृत अनुग्रह विग्रहम्। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सके। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सादर स्तुति कर सके। अब श्रीमद् भागवत में बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, बहुत सारी। हाँ, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ध्रुव महाराज की भी स्तुति है, और न जाने कितने प्रचेताज, या हर महान वैष्णव के बारे में जब जिक्र है तो उसकी स्तुतियाँ भी है। भगवान ने जब उनको दर्शन दिए, करदम मुनि को दिए या जिसको भी दिए, तो वो स्तुतियाँ हम सुनते हैं। कुंती महारानी की प्रेयर्स, ये प्रेयर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन महान लोगों की प्रेयर से हमें ये समझ में आता है कि प्रेयर करनी कैसे है, क्योंकि हमने तो केवल एक ही प्रेयर सुनी थी, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, ये प्रेयर हमने बचपन से गाई है। अब इस प्रेयर को गा के हमें तो यही समझ में आया कि भगवान के पास बेटा जब भी जाओ मांग लो, सही मौका है ना। अब जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हम कुछ और सुनते हैं। शुद्ध भक्तों की प्रेयर में कभी कोई ऐसी डिमांड आती नहीं है। ये प्रेयर को देखना चाहिए। उन भगवान के गुणों का गान करते हैं, उनकी कृपा याचना की थैंक यू बोलते हैं, और खुद क्या मांगते हैं, भक्तों का संग मांगते हैं, अहेतु की भक्ति मांगते हैं, ये मानते हैं।
तो इन स्तुतियाँ, ये स्तुतियाँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ध्यान रखें कई बार हम इन स्तुतियों को एज इट इज़ रिचुअल की तरह बोलने लग जाएं। जैसे कि शिष्टाष्टकम है, ये भी एक स्तुति है। ना धनम ना जनम न सुंदरिम, ये भी एक याचना है भगवान को कि मुझे धन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भी याचना है। मुझे धन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी आयतों की भक्ति चाहिए जन्म जन्मांतर तक। लेकिन हम जब इसको प्रार्थना को करें तो उसको फील करके करें। कुछ अपनी पर्सनल प्रार्थनाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है ना। अब इन लोगों की ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी कि उनके अंदर माना काम है, मुझे पता है मेरे अंदर काम है, तो मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि भगवान इस काम को दूर कीजिए। हाँ, और उसके मेरा अपनी कस्टमाइज्ड भी हो सकती हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस प्रेयर जो हमें भागवतम में मिलती, इस फ्रेमवर्क के अंदर हम अपनी प्रेयर्स को भी फिट कर सकते हैं। हाँ, अंडरस्टैंडिंग की प्रेयर से क्या होता है, इस प्रकार की प्रेयर से एक रिश्ता भी बनता है हमारा भगवान के साथ। वी आर, हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वैसे भगवान सब कुछ देते ही हैं, लेकिन मांगने से हम भगवान से एक रिश्ता बनाते हैं। लेकिन मांगें क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो कि हमें इन प्रेयर से थोड़ा आइडिया मिलता है कि हम क्या मांगें। तो ये सारे लोग जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार स्तुति कर सके। दक्षा गृहीत अर्हण साधन उत्तमम, यजईश्वर विश्वसिजाम परम गुरुम, सुनंद नंद आदि अनुगै वृतम मुदा गुणन, प्रपेदे प्रपदे प्रपेदे पयतः प्रयतः कृतांजलि। जब भगवान विष्णु ने यज्ञ में डाली गई आहुतियों को स्वीकार कर लिया तो दक्ष प्रजापति ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति करनी प्रारंभ की। वस्तुतः भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी और सभी प्रजापतियों के गुरु हैं, और नंद सुनंद जैसे पुरुष तक उनकी सेवा करते हैं। किसने करी? दक्ष ने। कौन से मुंह से करी? बकरे के मुंह से। बकरे के मुंह मिलने के बाद भी ये नहीं बोल रहा है हे भगवान क्या किया तुमने मेरे साथ, तुमने मुझे बकरे का मुंह दे दिया। हाँ, मैंने तो तुम्हारे कहने पर प्रजापति दक्ष का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाई थी, अब मुझे आप बकरे का शरीर दे रहे। हाँ, ही इज स्टिल ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड। जैसा भी हमें शक्ल मिली है, जैसे भी हमें सूरत मिली है, यदि हमारी बुद्धि जो है भगवान की प्रेयर कर सकती है तो हमें करनी चाहिए। हमें उसकी कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए इनके ऊपर। हमें सोचना चाहिए यदि भगवान मेरे सामने अचानक से आ गए तो मैं क्या बोलूँगा। हाँ, और आ ही जाते हैं। जब हम ऑल्टर के सामने जाते हैं भगवान हमारे सामने ही होते हैं। तो दक्ष ने बोलना शुरू किया। दक्ष उवाच शुद्धम स्वधाम्नि उपरत अखिल बुद्धिवस्थम, चित्तमात्रम एकम अभयम प्रतिषिध्य सिद्ध्यमायां, तिष्ठन् तया एव पुरुषस्त्वम् उपेत्य तस्याम् आस्ते भवान अपरिशुद्ध इव आत्मतंत्र। दक्ष ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं। अब देखिए ये प्रेयर है। पहली प्रेयर में पहली लाइन क्या बोलते हैं, आपको समझा ही नहीं जा सकता। कल्पना कहाँ से लगाएं आपके बारे में। कल्पना की तो की लिमिट होती है ना, हमारी कल्पना कहाँ तक पहुँच सकती है ना। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आध्यात्मिक जगत में प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट नहीं। अब इसको कैसे हम समझें कि कल नहीं आएगा या आज का दिन नहीं बीत गया, हम बूढ़े नहीं होंगे, वटेवर। हमारी कल्पना से परे है कि आदमी बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, ये हमारी कल्पना से परे है कि हमें खाएंगे और हमें मल नहीं त्यागना पड़ेगा। सोचिए कितना बढ़िया काम हो जाए। हाँ, तो आपके घरों में एक एक कमरा बढ़ जाएगा, टॉयलेट ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कल्पना के परे। तो कल्पना भी एक लिमिट में हम कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं आप समस्त कल्पना अवस्थाओं से परे हैं, आप परम चिन्मय हैं, भय रहित हैं, भौतिक माया को वश में करने वाले हैं। तो माया आपके वश में है, माया आपको वश में नहीं कर सकती है। इसलिए आप माया के प्रकृति के नियमों के परे हैं। इसका मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके परे आप हैं, क्योंकि आप माया को वश में करते हैं। यदि भी आप माया में स्थित प्रतीत होते हैं, क्योंकि हमारे बीच में आते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य। जैसे कि प्रभुपाद कहते थे कि कई बार राजा जो है जेल में रिव्यू करने आता है। हाँ, तो इट डज नॉट मीन कि वो जेल के कैदी बन जाता है। इसी प्रकार भगवान यहाँ पर आते हैं, किंतु आप दिव्य हैं, आप यहाँ के हैं ही नहीं। आप भौतिक कलमश से मुक्त हैं, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हैं,
हाँ, स्वतंत्रता से आप आते हैं संसार में और स्वतंत्रता से चले भी जाते हैं। तो ये दक्ष ने बोला। अब बाकी ऋषियों ने भी बोला कि हाँ, सबका मन कर रहा था, सबको बोलना था। तो बाकी पुरोहित ही बोलने लगे। तो पुरोहितों ने भगवान को संबोधित करते हुए क्या बोला? ऋत्विज ऊचु तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात् कर्मणि अवग्रह धिया भगवन् विदामः धर्म उपलक्षणम् इदं त्रिविध अध्वर आख्यम ज्ञातम यत अर्थम अधिदैवम अदव्यवस्था। पुरोहितों ने क्या बोला कि हे भगवान, आप भौतिक कलमश से परे हैं। शिव के अनुचरों द्वारा दिए गए शाप के कारण हम सकाम कर्म में लिप्त हैं। एक दूसरे को खूब शाप वगैरह दे दिए, इस चक्कर में अब हम भी गिर चुके हैं। अब हम पतित हो चुके हैं और आपके विषय में कुछ नहीं जानते। हमारा दिमाग अब केवल सकाम कर्मों में लगता है। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? उल्टे हम यज्ञ के नाम पर अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए वेद त्रयी के आदेश में आप फंस गए, है ना। वेदों के पर्पस को भूल चुके हैं हम लोग और वेदों के अनुसार बहुत सारे कर्मकांड करे जा रहे हैं विदाउट नोइंग द पर्पस कि किसको प्रसन्न करना है, वेदों में किसको जानना है। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने उनके भाग दिए जाने की व्यवस्था कर रखी है। बस हम सब इसी कैलकुलेशन में लग गए हैं। इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, उसको कितना मिलेगा, हाँ ये करेंगे तो इसका इतना मिल जाएगा, इसका भाग उसका होगा। हम केवल इस बंटवारे में लगे हुए हैं दिन रात। पैसा पैसा, इसका हिसाब किताब, इसका शेयर, इसका इतना, उसकी प्रॉपर्टी, इसको इतना शेयर, उसका उतना शेयर, हाँ ये 2 का 4 कैसे किया जाए। लोग व्यवसाय में लगे हैं और हम सकाम कर्मों में। इवन लगता है कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम धार्मिक हैं, लेकिन काम हम यही कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट इज़ बिजनेस ऑल टुगेदर, एवरीवेयर बिजनेस 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 में बिजी हो गए हम लोग। हम जानते नहीं, सकाम कर्मों में आप फंसे हैं। ये है सच्चाई वास्तव में। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड जो कि आज की डेट में अध्यात्मवादी लगते हैं या पूजा पाठ में श्रद्धा रखते हैं, उनका पर्पस ही, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदमी चर्च में भी जाता है तो एक विद एक वन पर्पस मोस्टली जनरली कि क्या मांग रहा है गॉड से, जीसस से। तो कह रहे हैं कि हम इसी में फंस गए हैं। हमें ज्ञात है कि आपने देवताओं को अपने अपने भाग की व्यवस्था कर रखी है। हाँ, इस प्रकार हम दूषित हो चुके हैं, लेकिन आप कभी भी इन कर्मों से, इन चीज़ों से दूषित नहीं होते हैं। हाँ, इस प्रकार से ग्लोरिफिकेशन चली। अब और भी सभा के लोग एक एक करके ग्लोरीफाई करेंगे सिचुएशन में यहाँ पर। और हमें भी हमेशा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए पहले, मांगने से पहले। यू शुड से थैंक यू, आपने मुझे ये दिया, थैंक यू आपने मुझे ये दिया, थैंक यू आपने मुझे दिया। पहले आइटम कम से कम बोले तो सही। आप देखेंगे कई बार समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँ भगवान को, है ना, दिया ही क्या है। तो पहले तो थैंक यू बोलना है, सोचिए क्या दिया है। फिर भगवान के कुछ गुणों के बारे में बोल सकते हैं, जैसे इन लोगों ने बोला आप कलमश से मुक्त हैं, आज प्रकृति के परे हैं, प्रकृति आपके वश में है, आपका रूप ऐसा है, वगैरह वगैरह। और फिर अपने लिए कुछ मांगे। और मांगना क्या है, हमने चर्चा करी थी, कैसे मेरे ये जो पाप हैं समाप्त हों, मेरे अनर्थ समाप्त हों, मैं आपकी सेवा कैसे मुझे मिले, आपके भक्तों की सेवा मुझे कैसे मिल पाए, इत्यादि। हाँ, कैसे मैं श्रद्धा डेवलप कर पाऊँ, श्रद्धा को और कैसे गाढ़ा कर पाऊँ, और बहुत सारी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। तो आगे सदस्यों ने क्या प्रार्थना करी हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की